तो देखो साइंटिस्ट कई तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है, इन्वेंशन करना। और इसी चीज़ से प्रेरित होकर आज हम बात करेंगे डॉक्टर जैकॉल के बारे में। जिन लोगों को डॉक्टर जैकॉल के बारे में नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें डॉक्टर जैकॉल नहीं पता। तो हमारे डॉक्टर जैकॉल एक बहुत ही बड़े शैतान साइंटिस्ट हैं, जी हाँ शैतान, जो कि काम करते हैं हमारे तमराज किल्विश के लिए। और इनका मकसद भी वही है जो तमराज किल्विश का है, पूरे संसार में अंधेरा कायम करना, यानी कि पाप फैलाना। देखा जाए तो डॉक्टर जैकॉल के लिए कोई भी चीज़ करना इम्पॉसिबल नहीं है, वो अपनी साइंस से हर एक चीज़ कर सकता है। क्लोनिंग, हैकिंग और किसी भी चीज़ की रिवर्स इंजीनियरिंग करना डॉक्टर जैकॉल का बाएं हाथ का खेल है। डॉक्टर जैकॉल किस हद तक जा सकता है वो आप इस एपिसोड की लाइंस को सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। विचारों को तो क्या, डॉक्टर जैकॉल इंसान की आत्मा तक को भी बदल सकता है। तो इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज हम डॉक्टर जैकॉल के टॉप 10 इन्वेंशंस के बारे में जानेंगे। हम इनको टॉप 10 से टॉप 1 तक रैंक करेंगे। हम इनको रैंक इस हिसाब से करेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक है। बाकी अगर कोई हमसे रैंक में गलती हो तो आप लोग तो हैं ही, हम उसके छोटे मोटे इन्वेंशंस को यहाँ पे नहीं लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो नंबर 10 पे आता है जैकॉल का टेलीपैथी फ़ोन। डॉक्टर जैकॉल घर बैठे ही किसी से भी टेलीपैथी से बात कर सकता है, जो उसने अपना टेलीपैथी का मोबाइल बनाया है उसकी हेल्प से, जिसको हमें एपिसोड 65 में दिखाया गया था जब डॉक्टर जैकॉल शक्तिमान के साथ टेलीपैथी से बात करता है रोहाक्शन के बारे में बताने के लिए। यानी कि एक ऐसा इन्वेंशन जिससे बिना किसी मोबाइल के सीधा इंसान के दिमाग से आप बात कर सकते हैं उस मोबाइल की हेल्प से। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक इन्वेंशन था, लेकिन इसका अच्छा इस्तेमाल भी है, इसलिए हमने इसे नंबर 10 पे रखा है। नंबर 9 पर है जैकॉल के पर्सनल सैटेलाइट्स। डॉक्टर जैकॉल कितना ज़्यादा शैतान साइंटिस्ट था आप सभी को पता होगा। वो अपने लैब में बैठे बैठे किसी के भी घर में देख लेता था कि कौन क्या कर रहा है। उसकी सैटेलाइट्स इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि किसी के घर के अंदर से लेकर स्पेस तक के दूर से दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी वो देख लेता था। और इतना ही नहीं, वो अपने स्पेसशिप से किसी को टेलीपोर्ट तक भी कर लेता था। सैटेलाइट से लेकर स्पेसशिप सब कुछ उसका एडवांस लेवल का था। डॉक्टर जैकॉल ने अपनी सैटेलाइट्स को इतना ज़्यादा एडवांस कर लिया था कि जब वो कीटाणु मैन को ढूंढ रहे होते हैं, जिनको डॉक्टर सबकर और उनके साथी ने ग्राउंड फ्लोर के नीचे रखा था, तो डॉक्टर जैकॉल ने अपने सैटेलाइट्स के हेल्प से ज़मीन के अंदर भी उनको देख लिया। आप सोच के देखिए, एक ऐसी चीज़ जिससे आप नहीं बच सकते, कितना ज़्यादा खतरनाक डॉक्टर जैकॉल ने बना ली थी। आपको ये चीज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। नंबर 8 पे आता है लाइटमैन। आप सभी को पता होगा कि लाइटमैन कितना खतरनाक था, जिसे कि शक्तिमान ने अब्जॉर्व करके सन की तरफ फेंक दिया था। लाइटमैन को बनाते समय उसने शक्तिमान का एक बाल उसमें डाला था और उसने सन की रेस को अपने लैब के अंदर ही खींच लिया था। देखा जाए तो लाइटमैन को हराना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए शक्तिमान ने उसे सन की तरफ फेंक दिया। नंबर 7 पर है केकड़ा मैन। वैसे तो केकड़ा मैन के पास कुछ ज़्यादा पावर्स नहीं थी, लेकिन जो चीज़ केकड़ा मैन को ख़तरनाक बनाती है वो है उसका जहर। आप सभी को पता होगा कि केकड़ा मैन के जहर ने शक्तिमान को किस हद तक परेशान किया था, इसलिए हमने केकड़ा मैन को नंबर 7 पे रखा है। देखा जाए तो शक्तिमान ने केकड़ा मैन को मारा नहीं था, उसने उसको बेवकूफ़ बना दिया था और जैकॉल ने खुद ही उसे मार दिया। और यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है, देखते हैं हमारे कितने सब्सक्राइबर इस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। तो सवाल ये है कि शक्तिमान के ऊपर जैकॉल ने जितने भी हमले करवाए उनमें से केकड़ा मैन सबसे अच्छा था, क्योंकि उसने शक्तिमान को ऑलमोस्ट बेहोश कर दिया था। तो फिर केकड़ा मैन को उसने दोबारा से क्यों नहीं बनाया? वो उसके ऊपर 5-6 केकड़ा मैन फेंक देता तो उसका काम तो आसान हो सकता था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? आप कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6 पर है भूकंपा। जी हाँ, जिन लोगों ने शक्तिमान की मूवी देखी है उनको पता होगा कि भूकंपा क्या है। डॉक्टर जैकॉल ने ऐसा गैजेट बना लिया था जिससे कि भूकंप पैदा किया जा सकता था। और इतना ही नहीं, डॉक्टर जैकॉल का मानना था कि अगर उसे अर्थ के कोर तक लेके गए तो वो पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि भूकंपा जैकॉल का कितना ज़्यादा खतरनाक इन्वेंशन था, इसलिए हमने इसको नंबर 6 पे रखा है। तो अब हम आ गए हैं टॉप 5 की तरफ। तो नंबर 5 पर है जोड़ा किरणों से बना हुआ ये पिंजरा, इसको भी जैकॉल ने शक्तिमान के ऊपर एपिसोड 42 में यूज़ किया था। हमारे इसको नंबर 5 पे रखने का एक ही मकसद है, ये पिंजरा बहुत ही डेडली है। ये पिंजरा जोड़ा किरणों से बना हुआ है और इस पिंजरे की खासियत ये है कि जो भी इसके अंदर जाता है ये उसकी पूरी पावर्स को सोख लेता है। जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर्स होगी ये उसको उतनी ही जल्दी उसकी पावर्स को खींच लेगा।
और शक्तिमान के साथ भी ऐसा हुआ था। एट लास्ट शक्तिमान बेहोश हो गया था। यानी कि अगर एक बार डॉक्टर जैकॉल ने किसी पे इसका उपयोग कर दिया तो वह चाहे कितना भी बड़ा सुपर हीरो क्यों ना हो, ये पिंजरा उसकी सारी पावर्स खींच लेगा। उसके बाद शक्तिमान ने अपनी कुंडलिनी जागृत करके अपनी सारी पावर्स दोबारा से ले ली थी, लेकिन सब शक्तिमान तो नहीं होते, तो इसीलिए डॉक्टर जैकॉल के साथ उलझना महंगा पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर है जोंक जोंका, जिसको कि एपिसोड 41 में दिखाया गया था, जिसको कि जैकॉल ने बनाया था जोंक क्लोप्टा, जो कि मार्स पे मिलता है, और इंसान की जीन्स को मिलाकर डॉक्टर जैकॉल ने उसे बनाया था। तो अभी खतरनाक क्यों है आप जरा सोच के देखिए। इसकी पावर थी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मेटल, चाहे वो लोहा, लक्कड़, पत्थर, पहाड़, पेड़, किसी भी चीज़ को खा लेता था और बड़ा हो जाता था। ना ही इस पे गोलियां काम करती थी, ना ही बॉम्ब्स, ये सभी को एब्जॉर्ब कर लेता था और इसका साइज बढ़ता रहता था। आप जरा सोच के देखिए, अगर ये नहीं रोका जाता तो ये पूरी अर्थ को ही खा लेता। वो तो शक्तिमान ने पहचान लिया कि इसके अंदर जोंक का डीएनए है और जोंक का तोड़ है नमक, इसलिए शक्तिमान ने उसे मार दिया था। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर किसी को पता ही ना हो कि ये क्या चीज़ है तो इससे बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये पूरे का पूरे प्लैनेट को ही खा जाएगा। नंबर 3 पर है रोहाक्शन क्लोन। तो रोहाक्शन क्लोन को नंबर 3 पर रखने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है उसका वेनम। रोहाक्शन मरता है और उसके अंदर जो वेनम निकलता है वो शक्तिमान को भी उसके चपेट में ले लेता है। आपको पता ही होगा कि शक्तिमान का उसके बाद कितना बुरा हाल हो गया था। वो ऑलमोस्ट मरने की कगार तक पहुंच गया था। और ऐसा होने का कारण ये था कि वो जो जहर था वो केकड़ा मैन के जहर से 2000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतना तीखा जहर जो कि इंसान पर पड़ते ही इंसान भाप बन जा रहा था। शक्तिमान ने उसे कितने दिनों तक सर्वाइव किया, इससे हम शक्तिमान की ड्यूरेबिलिटी का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप देख लीजिए कि जैकॉल ने इतना पावरफुल वेनम बना लिया था। और यहाँ पे आपके लिए एक और बोनस सवाल है, और वो सवाल ये है कि शक्तिमान ने और भी वेनम का सामना किया है, लेकिन उसे इतना कुछ नहीं हुआ जितना केकड़ा मैन और रोहाक्शन के क्लोन से हुआ। ऐसा क्यों, हमें कमेंट करके बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल काकोडे का जहर जो कि इतना खतरनाक था, जिसकी एक बूंद से पूरा फॉरेस्ट जल जलता, उसको शक्तिमान ने बड़े ही आराम से सर्वाइव कर लिया था। लेकिन केकड़ा मैन और रोहाक्शन के क्लोन में ऐसा क्या था जिसने कि शक्तिमान को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया? इसका जवाब मैं अगले किसी शक्तिमान की वीडियो में दे दूंगा, और जब वो बनेगी वो आपको यहाँ आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं नंबर 2 के इन्वेंशन पर। तो नंबर 2 पर है सुनंदा। जी हाँ, डॉक्टर जैकॉल की साइंस इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि जो शक्तिमान के पास पावर थी उसने खुद अपनी साइंस से वो पावर किसी लड़की में डाल दी, और जिससे सुनंदा हमारे सामने निकल के आई थी, जो कि शक्तिमान को काफ़ी कड़ी टक्कर दे रही थी, जैसा कि हमें पता है। अब हम बढ़ते हैं टॉप 1 की तरफ। तो आई होप आप में से कईयों ने पहले से ही गैस कर लिया है कि टॉप 1 पर कौन होगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मजाक कर रहा हूँ। तो टॉप 1 पर है क्लोन शक्तिमान। डॉक्टर जैकॉल इतना ज़्यादा एडवांस था कि उसने शक्तिमान का हूबहू क्लोन बना दिया। देखिए यहाँ पे क्लोनिंग का सिस्टम थोड़ा समझने का है। क्लोन और भी साइंटिस्ट बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर जैकॉल का क्लोन ऐसा होता था जिसमें सामने वाले की सारी पावर से लेकर उसकी एबिलिटीज़ सब कुछ उसके बीच पहले से ही होता था। इसलिए जो शक्तिमान का क्लोन था उसके अंदर शक्तिमान की पूरी पावर्स थी, वो सारी चीज़ें शक्तिमान के जैसा करता था, और उसने शक्तिमान को कितना परेशान किया था आपको पता ही होगा। लेकिन एट लास्ट शक्तिमान तो शक्तिमान है, उसने तो उसे ज़मीन में ही गाड़ दिया उसकी सारी पावर्स लेके। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर जैकॉल किस हद तक गिर सकता है किसी भी हीरो को मारने के लिए। तो ये तो थी टॉप 10 की लिस्ट कि डॉक्टर जैकॉल क्या क्या कर सकता था और उसके टॉप 10 इन्वेंशन। आपको इनमें से कौन सा पसंद आया उसका नाम नीचे लिखकर उसके बारे में कमेंट करिए। और मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको जिसका भी आंसर पता हो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।